डायरेक्ट क्रिएट करते हैं और जाएंगे फिल्म इन वीडियो में, और जो भी हमें साइज़ चाहिए होगा, यानी कि हम 720 पे काम कर रहे हैं या 1080 पे, जिस पे भी 4K whatever, हम 1280 यूँ लेते हैं यूजुअली, क्योंकि ये ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं होगा, ज़्यादा लोड नहीं लेगा और हमें प्रीव्यू जल्दी मिलेगा। ऑलराइट, ये फॉर श्योर वी नीड अ प्रोडक्ट। और हम ज़रा चलते हैं गूगल पे और हमने लिखा शू PNG फ्री डाउनलोड, लेट्स ट्राई। और दिस इज रियली नाइस। आपको जो अच्छा मिले प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं कि आप वही लो, या आपको जो प्रोडक्ट आपका क्या कहते हैं प्रोजेक्ट जिसका होगा वो प्रोवाइड करें आपको, ये आपकी मर्ज़ी है। आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहो, जैसा लेना चाहो, मेक श्योर हाई क्वालिटी हो ताकि ईजी रहे। इन्हें सेव कर रहे हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में काम करने का मकसद ये है कि आप पहले एक फोल्डर डेवलप करो और सब कुछ सारे एसेट्स पहले इसमें डालो और फिर यहाँ से कॉल करो। तो न्यू फोल्डर या हमने जो भी नाम देना चाहो हमने सेव किया है। यहाँ पे एक और है या दूसरा कोई ले लेते हैं। इट्स ऑल अप टू यू एक्चुअली हाउ यू वांट। और ज़रा चलते हैं AE, और ये दोनों यकीनन हमारे पास PNG नहीं है। आप चाहो ये इस पिक्चर को डायरेक्ट ले सकते हो अपने पास और ये देख सकते हो ये PNG नहीं है। मैं इनको एम्बेड नहीं कर रहा ताकि मैं इनको डायरेक्ट अपने फोटोशॉप में कॉल करूँ। और सेलेक्ट करना है हमें, हम सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये देख रहे हो इंडेक्स मीन्स ये वेब ऑप्टिमाइज्ड फाइल है, ये अभी एडिट नहीं हो सकती। तो इसका इमेज में जाके मोड RGB करना पड़ेगा। अब देखो ये बैकग्राउंड लेयर बन गई है और सेलेक्ट सब्जेक्ट भी एक्टिव हो चुका है। हम सेलेक्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को, कैसे बहुत क्लीनली मास्क करते हैं इनको, ये PNG हो गए। और अभी इन्हीं PNG की सिलेक्शन लेके कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक किया है और हम कर रहे हैं क्रॉप ताकि हमें इतना ही मिले। और आप इनको सेव कर सकते हो और यकीनन हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं ये कुछ अपडेट हुआ है या ये मिस हो गई है, ये अपडेट हुआ है, और ये ऑटोमेटिक अपडेट होके हमारे पास क्लीन हो चुके हैं। फाइन, एम्बेड करते हैं ताकि हमारे पास है। आपको जितने बड़े चाहिए ये आप उतना बड़ा प्रोडक्ट लें। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ये जैसा आपको चाहिए ऐसे ही रखते हैं। ये आवाज़ बंद करो, 3 साइड्स ऐसे, इनको भी बड़ा कर लेते हैं। यकीनन स्ट्रोक होगा, थोड़ा सा कर्व, और हमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोक चाहिए। अब आप जैसा भी इनको ग्रेडियंट देना चाहो, जो करना चाहो, आपकी मर्जी है। ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, फाइन। हम इन्हीं में से कोई कलर्स ले लेते हैं ताकि जल्दी से हम कुछ कर सकें। लेट्स ट्राई, दिस इज नाइस बाय द वे, या रियली नाइस। और हम अभी ये पिक्चर बार बार तंग कर रही है, सिलेक्शन के लिए कंट्रोल 2 करके लॉक कर रहे हैं और इनको लेके हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, या आप G प्रेस करके अपने ग्रेडियंट के कंट्रोलर से भी एडजस्ट कर सकते हैं आपको कैसे चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कर रहा, फाइन, यहीं से कर लेते हैं। और मैं थोड़ा सा ऑपोजिट कलर लेना चाह रहा हूँ लाइक दिस, ताकि कंट्रास्ट डेवलप हो। लेकिन एक प्रॉब्लम, अभी ये सब एक ही लेयर में होता है। सो इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल X, एक न्यू लेयर, कंट्रोल F, ताकि उसी जगह हो जाए और वो ऑब्जेक्ट के पीछे जाए। और फिर आपको जैसा चाहिए आप वो डेकोरेट कर लेंगे, इनको बड़ा कर
इनको अनलॉक, लेयर्स को रीनेम कर लो। हमने कहा प्रोडक्ट, इन्हें हमने कहा शेप 1, और ऐसे ही जस्ट माइनर सी डेकोरेशन, एलिप्स ले लिया, इनमें फिल कर लिया यही कलर, और हमने एलिप्स को कहा कि आप कुछ ऐसे हो जाए। इन्हीं की एक कॉपी थोड़ी छोटी और एक और रैंडम सा थोड़ा छोटा, ऐसे ये ऐसे सारे आएंगे। राइट, आपकी प्रिपरेशन रेडी है, लेकिन ये भी अलग अलग लेयर में, ताकि आप इजीली कंट्रोल कर सको। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एफ। अगर आप ज़्यादा चाह रहे हो कि भाई वो शेप्स भी आ जाए, वो लाइंस भी आ जाए, सब बना के ले जाओ, वरना ज़रूरत नहीं है। और जो ज़रूरत थी वो सब कुछ है हमारे पास, और हमने इन्हें सेव किया सेम उसी फोल्डर में, और हमने कहा एसएस स्लाइड शो या प्रोडक्ट एनिमेशन, लेट्स से प्रोडक्ट एनिमेशन, सेव कर लो। आफ्टर इफेक्ट्स में जाओ आप, न्यू प्रोजेक्ट फॉर श्योर, सेव, सॉरी सेव नहीं, पहले तो हम डबल टैप करके अपने वही इलस्ट्रेटर की फाइल एस कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज, यानी कि इनका जो अपना लेयर साइज है, जो अपनी इनकी फिडेलिटी है वो भी रहे, और ये कॉम्पोजिशन की सूरत में, फुटेज नहीं, फुटेज वीडियो की फॉर्मेट को कहते हैं, और कॉम्पोजिशन जो कि डाउनग्रेड करके, डाउन साइज करके रेजोल्यूशन को लो करके लेके आएगा आफ्टर इफेक्ट्स में, आफ्टर इफेक्ट्स के हिसाब से। सो गो विद दैट। इंपोर्ट करते हैं, वही ऑप्शन यूजुअल एक और बार आता है जो आज नहीं आया, कभी कभी आएगा, तो वहाँ पे भी कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज ले लेना। ये आपकी कॉम्पोजिशन बन के आ गई, और डबल टैप करोगे तो ये सब कुछ आ रहा है जैसा आपको चाहिए। लेयर्स आ रही हैं, एक लेयर होती तो वो एक ही लेयर आती, ये अभी बहुत सारी लेयर्स हमने रखी थी, सारी लेयर्स आ रही। समझ में आ रही कहानी? लोगो हमारे पास नहीं था, हमने लिया नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एनिमेशन के रेफरेंस को समझते हुए एनिमेशन को करने का सबसे बेस्ट और क्लीन वे, हमारा रेफरेंस इनको भी कट करके यहीं रखते हैं, और ओके ये इट्स इन यूज एक्चुअली, ऑलराइट, और ट्राई करते हैं अगर आपके पास हो, आप ओपन विद करो क्विक टाइम, एंड वी डोंट हैव अ क्विक टाइम एक्चुअली, चूज करते हैं, मे बी ये रखे हुए हों या फिर ये हमारे पीसी में हो, तो हम सर्च करते हैं क्विक टाइम। क्विक टाइम प्लेयर नहीं है इसमें, सो ये डाउनलोड कर लो, बेस्ट रहेगा। इससे होगा क्या, लेट्स ट्राई क्विक टाइम प्लेयर। यकीनन हमें विंडोज के लिए चाहिए। जब तक ये डाउनलोड हो रहे हैं, यही हो गया बस। इन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि इनसे आप अपनी एनिमेशन को फ्रेम बाय फ्रेम समझ सकते हो, देख सकते हो। जस्ट वी नीड टू गो विद दैट। जब तक ये हो रहा है हम चलते हैं ज़रा, और अपने लिए वो शेप्स वगैरह लेके आते हैं जो हमें चाहिए इन एक्चुअल, और वैसे क्विक टाइम की ज़रूरत होगी क्योंकि वो शेप्स भी तो देखना है हमें। वी शैल वेट फॉर इट। ओके नाइस, इंस्टॉल हो गए। अब चलते हैं ओपन विद क्विक टाइम प्लेयर, द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट प्लेयर फॉर अस। वी डोंट वांट टू सैड हिम फॉर अस। ये आ गए, प्ले करोगे प्ले होंगे, लेकिन राइट एरो की से ये फ्रेम बाय फ्रेम चलेगा आपके लिए, और आपको इजी समझ में आएगा।
अब देखो ये एक पूरी ब्लैक स्क्रीन है जो इस वक्त है हमारे पास, और एक येलो ऐसे आ रहा है और बिल्कुल साइड तक जा रहा है, देख रहे हो आप। मैं सिर्फ इस शेप की बात कर रहा हूँ। चलते हैं, और अगर आपको वो कलर लेने हैं, सेम कलर्स लेने हैं, तो आप सेम कलर्स ले सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें वीडियो को भी इंपोर्ट करना होगा। और वीडियो इंपोर्ट करने के बाद हम वीडियो को सिलेक्ट करके न्यू कॉम पे ड्रॉप कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ पे वो वीडियो उस पूरे साइज के कॉम्पोजिशन की सूरत में मिले, ऐसे। अब आप चाहो नॉर्मल सॉलिड लेयर क्रिएट कर लो, कलर हमने मैच कर लिया, यही लेयर आप यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लो, यहाँ लाओ, ये देख रहे हो, मैच नहीं करना है, चीज़ों को मैनेज और अरेंज करके काम करना है। कंट्रोल वी, सॉलिड लेयर आ गई जो सबसे नीचे होंगी फॉर श्योर। और ये देख रहे हो थोड़ा सा साइज इनका, ऑल राइट, आप इनको बड़ा कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा ही कर लिया मैंने, ऐसे भी कर लिया, एक्स्ट्रा बड़ा एक्सेसर, बट आई एम हैप्पी। और कंट्रोल वी किया, वही लेयर यहाँ पर है, फाइन। और हमें ये कलर भी चाहिए, लेयर सॉलिड सेटिंग, लेयर को सिलेक्ट करने के बाद, और हमने ये कलर भी ले लिया, और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी आएगा हुआ नहीं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नाइस। और देख रहे हो ये कैसे थोड़ा सा ऐसा खराब आ रहा है, पोजीशन, एक मिनट खोल देता है, और देख रहे हैं रीसेट आ रहा है, रीसेट कर, ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे, एंड वी जस्ट गेट द लास्ट थिंग वंस अगेन। और हमने ये भी रख लिया, ऑल राइट। यहीं पे हमें ऑब्वियस लोगो चाहिए था, लोगो आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये ट्रिम पाथ है, ये आपको मालूम है। अब हमें सिर्फ एनिमेशन करनी है, और एनिमेशन करने के लिए आप समझ पा रहे होगे कि ये पहले आ रहे हैं येलो वाले, स्पीड आपको दिख रही है, और फिर वो जो है पर्पलिश, वो थोड़ा सा लेट आ रहा है, ऑल राइट। सब लेयर्स को ऑफ कर रहे हैं क्योंकि अभी इनका काम नहीं है, सिर्फ इनको ले रहे हैं, अभी इनको भी ऑफ करते हैं। सॉलिड पोजीशन हमें यहाँ पर चाहिए, हमने एक्टिवेट की, एंड रीसेट, ये कुछ 10 फ्रेम में आ जाए। टाइमिंग का थोड़ा शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, तो उसको बहुत सिंपल रखने के लिए आप 10 सेकंड 10 फ्रेम पे काम कर लें। फास्ट होगी आप की को आगे कर लोगे, टाइम बढ़ जाएगा तो स्लो हो जाएगी, स्लो होगी तो की को आप पीछे कर लोगे, फास्ट हो जाएगी बेस्ट में। और एक और की लगा दो जहाँ पे चाहिए, और फर्स्ट की पे आओ, और एक्स में इनको यहाँ कर लेते हैं हम, ऐसे। तो ये ऐसे आ रहे होंगे, और इज सो फास्ट, नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज। और ऐसे ही हमने इनको भी ऑन किया, और यकीनन जब ये थोड़े से आ चुके होंगे तो वो आना शुरू होंगे, ये जनाब पोजीशन, ऑलराइट, यहाँ से शुरू होंगे, और जब तक वो आ रहे हैं, टेक अ लुक, देख रहे हो, जब तक वो वहाँ बैठ रहे हैं तो ये भी कहीं यहाँ आ चुके हैं, ऑलराइट। और ये इसके बाद एनिमेट नहीं हो रहे हैं, देख रहे हो आप, हल्का सा, ओके। सो जब ये आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, ये येलो वाली लेयर हमारी ऐसे आ रही है, पहुंच रही है, तब तक ये भी पहुंच चुके हैं। और फर्स्ट की पे जाओ, इनको पीछे करो आप यकीनन, और सेकंड की पे ये फुल नहीं आएंगे, ये इतने आएंगे। सो वी गोना हैव दिस। और अभी हमें थोड़ा सा इनकी स्पीड के साथ प्ले करना है, ऑलराइट। पहले इनको लेते हैं, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजीज, ग्राफ एडिटर, ऑलराइट, फिट कर लेते हैं, हमें दिखेंगे ये। और हमें थोड़ा सा स्पीडी एंड स्मूथ चाहिए, 0 प्रेस करके देखो, ऐसे सो सुपर फास्ट। अभी मैं चाह रहा हूँ इनके टाइमिंग को एक्सटेंड करना, दोनों के अल्टीमेट टाइमिंग को। आप सारी कीज को सिलेक्ट करो एंड मेक श्योर सबसे लास्ट की, ऑल्ट प्रेस करके लास्ट की को क्लिक एंड ड्रैग करो, आपके सारे टाइमिंग इक्वल और ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अरमश देयर ना। अब 0 प्रेस करके देखो आप, ऐसे
इनको सेट नहीं किया है, ओके, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट इजी ईज, और इनको भी हल्का सा ऐसा करते हैं, हल्का सा, और अब 0 प्रेस करते हैं, लेकिन ये लेट हो रहा है, देख रहे हो, बहुत लेट हो रहा है। ऑलराइट, तो हमने इनको भी कॉल कराया इनके साथ, लाइक वी वांट हिम टू बी देयर, लाइक ये देख रहे हो ऐसे, और अब 0 प्रेस करके देखो, लेकिन देख लो थोड़ा सा ओके, हमने की को एडजस्ट किया ऐसे। अब आप जैसा करना चाहो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए, इनको थोड़ा पीछे कर देता, लाइक राइट किया। अब 0 प्रेस करो, और थोड़ा सा स्टे करवाना हो, आप इस की को थोड़ा सा डिले करवा दो, लेट करवा दो ऐसे। अब आपकी मर्जी है, आप जैसे काम करना चाहो। और अभी हमें अपने प्रोडक्ट को लेके आना है, सेव कर लेते हैं इस फाइल को, Ctrl+S, और उसी फोल्डर में सेव। और अभी हमारे प्रोडक्ट आएंगे, और प्रोडक्ट को फील करने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों की स्लाइड अभी ख़त्म हुई नहीं थी, ये एंड हुए नहीं थे, और ये आधी स्क्रीन में आ चुके हैं। ऑलराइट, हमारा शेप 1 द मेजर है, फिर ये आ जाएंगे, और शेप 1 को भी लिया हमने। अब देखो ये की बहुत अच्छी की है, और ये बहुत सही चल रही है, कॉपी किया आपने इनको, शेप 1 को लिया, और कहाँ से कहाँ तक चाहिए नो प्रॉब्लम, आप उस लेयर को कॉपी सिलेक्ट करो और Ctrl+V, आपने जो पोजीशन की कॉपी की है वो इस पे लाए अप्लाई हो जाएगी, लाइक दिस, देख रहे हो। और ऑब्वियस यू प्रेस करके यूज कीज, अब हमें एडजस्ट करने ये कहाँ तक होनी चाहिए, मीन्स ये यहाँ तक नहीं, ये यहाँ तक चाहिए हमें, और वी कैन सी ऐसे। और यही काम हमने, यही कीज कॉपी की, प्रोडक्ट लिया, और हमें इन्हीं के साथ चाहिए लेकिन थोड़ा डिले के साथ, और उन्हीं के लिए पे Ctrl+V, वही पोजीशन उन पे अप्लाई हुई, यू प्रेस किया, ये देख रहे हो, और 0 प्रेस करो ऐसे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिले हो गया, राइट, थोड़ा सा इनको आसपास कर लेते हैं, लाइक ऐसे, थोड़ा सा और, ऑलराइट, आप जैसा करना चाहो, 0। और अब हमारे जो डेकोरेशंस थे, वी जस्ट नीड टू डू विद देम, हमने वही की कॉपी की, चाहे आप शू की करो, आप ऑब्जेक्ट की करो, आप पीछे वाली स्लाइड की करो, आप कोई भी की कॉपी करो, एक बार सेट हो गई, डिफाइन हो गई, वो काम वैसे ही करेगी। और हमने इन तीनों शेप्स पे, ये जो तीनों डेकोरेशंस हैं, इन पे कहीं पे भी रख के Ctrl+V पेस्ट किया, यू प्रेस करके देखो यूज कीज, और सबको थोड़ा थोड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डिफाइन कर दो, लाइक ओह दे आर जस्ट कमिंग राइट हियर, वी नीड टू एडजस्ट देम। ऑलराइट, ये पहला वाला जो शेप है, इनकी पोजीशन क्या होगी, एक्स ये होगी, और ये जो सेकंड वाले हैं, इनकी की पे जाके रुको पहले, और फिर इनके एक्स को चेंज करो, और ऑब्वियस वी नीड टू डू लाइक दिस, he must be here, just a random thing, you know, और इनको लिया x and like this way। अब आप 0 प्रेस करो, so you have your things in your hands without wasting of time, without putting more effort in it, right? Things are so simple, all we need to just understand what we're doing, और एंड प्रेस कर दिया ताकि एंड ऑफ टाइम, ताकि हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, एंड वी आर रियली गुड विद दैट, इज़न्ट इट? हो जाएगा आप सबसे, यहीं तक रोकते हैं, इनको प्रैक्टिस करो ताकि आपके लिए और इजी हो जाएगा। थोड़ा इजी हुआ होगा आज कि हमें कीज़ को कैसे रीयूज़ करना है, प्रोडक्शन वे में कैसे काम करना है, चाहे फोटोशॉप की फाइल हो चाहे इलस्ट्रेटर की फाइल हो, इट डजंट मैटर। इन्हें सेव करते हैं और